तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट ऑथेंटिकेटेड अपडेट प्रोफाइल एपीआई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि अपडेट प्रोफाइल एपीआई हमें कैसे क्रिएट करनी है, वो भी ऑथेंटिकेटेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा एंड पॉइंट क्या रहेगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे आपने देखा होगा प्रोफाइल एपीआई हमने बनाई थी लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हम जो इसका बेसिकली एंड पॉइंट रखेंगे वो रहेगा आपका अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। और इसका जो टाइप रहेगा मेथड का वो रहेगा पोस्ट। एंड में आपको बता दूं यहाँ पर हेडर्स में ऑथेंटिकेशन टोकन जाएगा, वरना हम आपको पता ही ऑथेंटिकेटेड एपीआई बना रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन जरूरी है इस एपीआई के लिए, ठीक है। बॉडी में हम यहाँ पर डेटा भेजेंगे, जो कि हम फॉर्म डेटा भेजेंगे, जिसमें आपकी इमेज जो होगी वो ऑप्शनल होगी, क्योंकि आपको पता है जो यूज़र का डेटा है, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड एंड इज वेरीफाइड वगैरह है, यहाँ पर इमेज है। तो हम यहाँ पर जो अपडेट करेंगे बेसिकली नेम अपडेट करेंगे और मोबाइल अपडेट करेंगे एंड दो ही चीज़ें अपडेट करनी है। बाकी हाँ सॉरी, तीसरी इमेज ऑप्शनल रहेगी। इमेज आप भेजो या मत भेजो वो ऑप्शनल रहेगी। ईमेल को हम इसलिए अपडेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जब ईमेल होती है यहाँ पर रजिस्टर, यूज़र रजिस्टर होता है, तो वो इज वेरीफाइड जो होता है 0 होता है। हालांकि आप ईमेल को अगर आप अपडेट कर रहे हो तो आपको इज वेरीफाइड जो ऑलरेडी 1 था वो 0 करना पड़ेगा और उसके मेल पर वेरिफिकेशन लिंक भी सेंड करना पड़ेगा जब वो ईमेल को अपडेट कर रहा है, ठीक है। ये आप आई होप अपना कर सकते हो, जो कि अभी तक अपने लॉजिक देखे होंगे उनके बेसिस पर आप कर सकते हो, मेरे को गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो हम नेम, मोबाइल एंड इमेज को अपडेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ पैरम्स जाएंगे, नेम होगा आपका एंड ईमेल हो गई। इमेज को हम अभी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, अभी हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पर एक यूज़र लॉगिन है, मीन्स यहाँ पर एक मैं यूज़र को लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ये यूज़र है, अभी इसका जो नेम आ रहा है संदीप आ रहा है और इसका मोबाइल नंबर है ये है, इसकी इमेज ये है। अभी हम इनको अपडेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एंड पॉइंट क्रिएट करना है, बट उससे पहले हम एक वैलिडेटर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आपके प्रोफाइल अपडेशन के लिए होगा। तो वैलिडेटर हमारा यहाँ पर रखे हुए हैं वैलिडेशन डॉट जीएस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए मेरे को, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जस्ट। तो मैं रजिस्टर वाले को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, जिसमें मेरे को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं रखूँगा, बाकी हटा दूँगा, ठीक है। कॉपी वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर दिया है, तो बार बार रिपीटेशन नहीं करूँगा। देखिए इमेज ऑप्शनल रहेगी, तो यहाँ से हम ये रिक्वायर्ड का जो चेक लगा हुआ है इसको हटा देते हैं। एंड पासवर्ड नहीं हमें नीड है, पासवर्ड की हमें नीड नहीं है। मोबाइल की नीड है हमें एंड ईमेल की नीड नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा नेम और ईमेल का हो गया, और इसका हम नेम चेंज करके रख देते हैं अपडेट प्रोफाइल वैलिडेटर, ठीक है। तो ये हमारा नेम एंड मोबाइल के लिए वैलिडेटर वर्क करेगा। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को राउटिंग के अंदर इसको यूज़ भी करना होगा। तो हम आ जाते हैं अपने राउटिंग के अंदर, यूज़र राउट्स, जिसमें हम सबसे पहले अपना वैलिडेटर यहाँ पर निकाल लेते हैं। मैं जस्ट चाहो कहीं पर भी लिख दो, मैं एंड में लिख देता हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही चलता आ रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैंने लॉगिन वैलिडेटर के आगे मैंने रख दिया अपना अपडेट प्रोफाइल वैलिडेटर, ठीक है। मीन्स निकाल लिया उसके अंदर से जो भी था मेरा। अब यहाँ पर हम एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली आपको पता है ऑथेंटिकेटेड राउट्स हैं हमारे। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ये जो राउट बनने वाला है वो आपका बनने वाला है पोस्ट राउट, ठीक है। इसका नेम होगा आपका अपडेट प्रोफाइल, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब अपडेट प्रोफाइल है, ऑथ हमारा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें टोकन जरूरी है पास होना। क्योंकि टोकन पास होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम कोई आईडी वगैरह नहीं ले रहे हैं यूज़र की, जैसे हम ले रहे हैं नेम और ईमेल। तो हम किस यूज़र को अपडेट कर रहे हैं वो आपके टोकन के बेसिस पर आधारित होगा। मीन्स हेडर्स में आप जो टोकन भेजोगे हम उसी यूज़र को अपडेट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली नॉर्मली अगर आप कंपनीज में जाते हो तो आईडी वहाँ पर कुछ लोग पास करते हैं, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ बेसिकली, कि हम हेडर्स में जो टोकन आता है उसी को डिकोड करके उसकी जो यूज़र आईडी होती है उसी को हम यूज़र को अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी की डिटेल अपडेट होंगी जिसका टोकन आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑथ लगाएंगे। अब इमेज की बात रही तो यहाँ पर इमेज आपकी ऑप्शनल रहेगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको, अपलोड डॉट सिंगल इमेज को। तो यहाँ पर मैंने ऑथ के जस्ट बाद लगा दिया अपना अपलोड डॉट सिंगल इमेज, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका वैलिडेटर यूज होगा नेक्स्ट।
तो हमारा है अपडेट प्रोफाइल वैलिडेटर, देख सकते हो आ चुका है, ठीक है। एंड हमें एक मेथड कॉल करना है, ये तो बेसिकली यूज़र प्रोफाइल कॉल हो रहा था, तो यहाँ पर हमें बेसिकली मेथड कॉल कर लेना लाइक अपडेट प्रोफाइल, जो कि अभी मेथड बनाया नहीं है, बनाएंगे अभी हम, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी कर लिया है मेथड को, क्योंकि अभी हम बनाने जा रहे हैं इसलिए। तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे को ट्राई कैच चाहिए होगा, ठीक है। ट्राई कैच, जस्ट मैं इस कैच को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को नीड पड़ने वाली है इसलिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो मेथड बना लेता हूँ लाइक हमने बनाया था अपडेट प्रोफाइल करके, इक्वल टू असिंक एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये आपका बेसिकली हो गया ट्राई, और ये हमने बना दिया कैच, ठीक है। ये जो अपडेट प्रोफाइल है जस्ट मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ जिससे कि हम इजीली राउट में यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ से मैंने जो है एक्सपोर्ट कर दिया है, आई थिंक इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो चुका है, मीन्स परफेक्ट है। देखिए कलर चेंज होने से उससे कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं तो कलर देखता हूँ, ठीक है। मतलब नेम सही होना चाहिए, मेरा मतलब ये है, बस मैं कलर देख लेता हूँ, बस समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अपडेट प्रोफाइल नाम का हमारा मेथड्स बन चुका है। इसके अंदर सबसे पहले मेरे को एक कॉमन कोड जो है हमारा वैलिडेशन रिजल्ट का, वो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, ठीक है। तो वैलिडेशन रिजल्ट जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट पास कर दो। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम ही लेगा, ठीक है, इसलिए करने में। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम वेस्ट ही करेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है, वैलिडेशन बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा, वैलिडेट करेगा एंड आपका एरर सेंड कर देगा, ठीक है। अब हम आगे वर्क कर लेते हैं इन एरर्स के आगे कि हमें यहाँ पर आगे करना क्या है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से जो भी मेरा डेटा आ रहा है उसको मैं निकाल लूँगा लाइक एक बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लाइक यहाँ पर लाइक सबसे पहले मेरा नेम आएगा, ईमेल आएगा, ठीक है। फाइल का कैसे हमें करना है, मीन्स अगर इमेज अपलोड होती तो उसको कैसे चेक करेंगे वो अभी हम देख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या किसको अपडेट करना है, इसके लिए यूज़र को, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड यूज़ कर सकते हैं हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जैसा कि सजेशन में आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी आईडी दूंगा यूज़र की। अब देखिए यूज़र की आईडी मेरे को कहाँ से मिलेगी, जो मेरा टोकन आ रहा है ना, जैसे आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में जब हम प्रोफाइल वाली एपीआई को कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, हम टोकन पास कर देते और वो हमें बेसिकली यूज़र का डेटा दे देता था। अगर लाइक मैं ऊपर जाऊँ इस मेथड के अंदर जो प्रोफाइल वाला था, देख सकते हो यहाँ पर हमने यूज़र डेटा निकाला था और इसमें से हम यूज़र डेटा पास कर रहे थे, ठीक है। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को। तो इसी से हमें क्या मिल जाएगी, यूज़र की आईडी मिल जाएगी। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडरस्कोर आईडी कॉलन रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे को यूज़र की आईडी मिल गई जो टोकन से डिकोड होकर के आई, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में उसको सेट किया हुआ था। एंड मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ये जो है इसलिए हमें अपडेट करना है डेटा, ठीक है। तो हम अपडेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं, देखिए मेरे को इमेज भी करनी है, ठीक है, डायनेमिक। तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डॉलर सेट, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूँ नेम, ठीक है, इमेज। पर मेरी इमेज जो है डायनेमिक मीन्स ऑप्शनल रहेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं कंट्रोल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं लाइक कुछ इस तरीके से कॉन्स्ट डेटा करके मैं डेटा करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, नेम रख देता हूँ और इसमें ईमेल रख देता हूँ, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो लाइक नेम कॉलन नेम और यहाँ पर आप ईमेल कॉलन ईमेल। देखिए बट क्या होता है, की एंड वैल्यू का अगर नेम सेम है, जैसे यहाँ पर नेम और नेम सेम है, तो यहाँ पर हम नेम भी लिखेंगे तो भी चलेगा और ईमेल लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेम आ रहा है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है और हम नेम कॉलन नेम करते तो उससे बढ़िया हमने क्या कर दिया, नेम लग दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका नेम और ईमेल आपके डेटा में सेट हो चुका है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट के अंदर जा चुका है, ठीक है। इस डेटा को हमें क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पर डॉलर सेट लिखेंगे हम यहाँ पर, जिसमें मैं क्या करूँगा, ये डेटा नाम का मैंने वेरिएबल इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब मेरे डेटा को अपडेट कर देगा, ठीक है। बट ये मेरे को अवेट का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं बात बताऊंगा आपको इमेज के बारे में, ठीक है। तो अब मेरी इमेज है,
इमेज क्या ऑप्शनल है, इमेज आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा करके चलेंगे। इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर वो नॉट इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड के, किसकी, अनडिफाइंड के, मीन्स उसके अंदर फाइल है, तो फाइल होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा नाम का वेरिएबल था इसके अंदर हम डॉट इमेज करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मीन्स एक की बन गई इसके अंदर, और इसके अंदर हम अपनी बेसिकली फाइल को असाइन कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, इमेज स्लैश, जैसे कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, एंड कनकैटिनेट कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, तो ये काम कर देना है। अगर फाइल होगी तो वो क्या करेगा, इमेज नाम का एक की बनाएगा जो कि हमारे इस डेटा के अंदर सेट हो जाएगा, वरना हमारा नॉर्मल नेम और ईमेल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, नेम और ईमेल तो हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है, ठीक है। एक चीज मैं आपको दिखाने जाऊंगा यहाँ पर लास्ट में, एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो भी अपडेटेड डेटा होगा वो यहाँ पर मेरे को निकाल कर देगा, बट ऐसा होगा नहीं, देखिए मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो रिटर्न सक्सेस चल, बेसिकली इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सक्सेस में इसको दे दूंगा ट्रू, एंड स्टेटस में इसको दूंगा 200 क्योंकि सब कुछ ओके है। एरर डॉट मैसेज हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक मैसेज दे देना है प्रॉपर, लाइक यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मैंने मैसेज दे दिया, एंड यहाँ से मैं डेटा दूंगा जो भी मेरा यूजर का डेटा होगा, लाइक मैंने यूजर कॉलन, मैंने यहाँ से ये जो अपना वेरिएबल था यूजर डेटा करके वो मैंने यहाँ से दे दिया, ठीक है। बट इसमें एक इशू है, अभी आपको पता चलेगा, जस्ट मैं इसको सेव कर देता हूँ जिससे कि मेरी फाइल सेव हो जाए एंड मेरे चेंजेस सेव होकर के अब हम टेस्ट करने के लिए चलें। तो देखिए मैं आ चुका हूँ, अभी आई थिंक मेरा सर्वर जो है रिफ्रेश हो रहा होगा इसलिए थोड़ा टाइम ले सकता है, बट हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अपडेट प्रोफाइल को अपडेट करने का ट्राई करता हूँ विदाउट एनी कुछ। तो यहाँ पर बोल रहा है आर टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, तो हम यहाँ से टोकन ले लेते हैं क्योंकि अभी हमने यूजर लॉग इन किया है। तो जस्ट यहाँ से मैं ये टोकन कॉपी पेस्ट करता हूँ उसके अंदर, जिससे कि हमारा ऑथेंटिकेशन प्रॉपर चले। ऑथराइजेशन बियरर, यहाँ से मैंने टोकन अपना प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं यहाँ से करता हूँ, तो यहाँ पर बोलता है द नेम इज रिक्वायर्ड एंड आपका ईमेल मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम नेम डाल देते हैं, लाइक मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ डिटेल्स को, लाइक अभी यहाँ पर देखोगे ये जो है मेरा, अगर यहाँ पर देखो शायद थोड़ा यहाँ पर आता हूँ, तो जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा ये नेम आ रहा है और ये मोबाइल नंबर आ रहा है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर जो मेरा फुल नेम है वो मैं कर देता हूँ संदीप शर्मा, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया संदीप शर्मा, एंड सॉरी मोबाइल कर रहे थे ना हम, ईमेल क्यों कर रहे हैं, सॉरी मोबाइल, मोबाइल मैंने डाल दिया लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, सेंड करता हूँ, देखिए अभी प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने अपडेट तो कर दिया, बट जो मेरे पास रिटर्न होकर के जो डेटा आ रहा है वो मेरा ओल्ड डेटा आ रहा है, मीन्स अपडेटेड डेटा मेरे पास नहीं आ पा रहा। जैसे लाइक मैं अब दोबारा सेंड करूंगा तो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया संदीप शर्मा जी करके समथिंग, तो ये क्या करेगा, मैंने जैसे सेंड किया तो ये मेरे को ओल्ड डेटा देगा, जो ओल्ड अपडेटेड डेटा था जो अभी तक डेटाबेस में डाला था वो देगा, जो मैंने अभी अपडेट किया वो नहीं देगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को अपडेटेड डेटा लेने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर आ जाना है, जहाँ पर मैंने डॉलर सेट कर दिया, एंड यहाँ पर मैं एक न्यू बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं अपना न्यू की पास करूंगा, ठीक है। न्यू मीन्स ये मेरे को न्यू रिटर्न करके दे डेटा, जब भी मैं अपडेट कर रहा हूँ डेटा तो मेरे को न्यू वाला अपडेटेड जो डेटा हुआ है वो उसको रिटर्न करके दे, इसलिए मैंने यहाँ से न्यू ट्रू पास कर दिया। अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे तो वही ओल्ड डेटा आपको देगा। अब लाइक मान के चलो यहाँ पर मैंने कर दिया लाइक लाइक मेरा एक कॉमन नेम लाइक विश, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ, देखिए अभी यहाँ से मैं इसको अपडेट करूँगा, मेरे को तुरंत ये विश में नहीं आना चाहिए डायरेक्ट। तो जस्ट मैंने अपडेट किया, तो यहाँ पर देखते हो जो मेरा अभी करंट नेम अपडेट किया मैंने वही रिटर्न हुआ। लाइक अभी यहाँ पर देखोगे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है गाइस, देखना पड़ेगा मोबाइल नंबर क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। तो सॉरी मैंने ईमेल कर दिया, यहाँ पर आएगा बेसिकली मोबाइल, सॉरी मेरा भी ये बेसिकली मोबाइल हम कर रहे थे, हमें ईमेल पता नहीं कहाँ से लिख दिया है। तो यहाँ से अब मोबाइल अपडेट होगा, पता नहीं माइंड कहाँ चल रहा था,
एंड यहाँ से मैं मोबाइल नंबर अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। देख सकते हो यहाँ से मोबाइल नंबर भी अपडेट हो रहा है। लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया, शर्मा ऐड कर दिया इसमें। तो यहाँ पर जो प्रॉपर नेम आएगा वही आएगा जो अपडेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अपडेटेड डेटा हमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब हम इमेज को भी अपडेट करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारी इमेज आ रही है, लाइक देख लो यहाँ पर 450.jpg आ रहा है लास्ट में। लाइक मैं यहाँ से इमेज अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। मैंने लिखा फाइल में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, न्यू फाइल इज लाइक मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके लास्ट में अगर आप देख रहे हो preview.png आ रहा है। जस्ट मैं इसको सेंड करता हूँ तो इमेज अपडेट हो जानी चाहिए। अब इस तो यहाँ पर इमेज भी अपडेट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इमेज तो अपडेट हो रही है बट हम ओल्ड वाली इमेज को रिमूव नहीं करा रहे हैं। देखिए अगर आपको बेसिकली मैं नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा कि इस ओल्ड वाली इमेज को कैसे हम रिमूव करें जब भी यूज़र अपडेट कर रहे हैं, और आप कमेंट करोगे तो और भी मैं बना ही दूंगा। बेसिकली मैं बनाऊंगा तो है ही है कि कैसे हम लास्ट इमेज को अनलिंक करते हैं। बेसिकली लिंक एंड अनलिंक, बेसिक हमें अनलिंक करनी होगी फाइल, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखना नॉलेज। थैंक यू।